31 मार्च तक ही कार्यकाल सीमित रहेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनको आशंका है कि इससे जो विकास के कार्य हैं वो रुकेंगे। कमिश्नर की शक्तियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एमसीडी के संचालन को लेकर सियासत तेज हो गई है और एक बार फिर से आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि नई समिति गठन तक काम पर संशय होगा। प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। तो दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सदन में लाए गए प्रस्ताव के जरिए एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल 31 मार्च तक सीमित कर दिया गया। नियमों के मुताबिक नई समिति के गठन तक पुरानी समिति काम कर सकती है, लेकिन इस फैसले से कमेटी के कार्य प्रभावित होने की आशंका है। आरोप है कि इससे विकास कार्य रुकेगा और एमसीडी को ऊपर से संचालित किया जाएगा। साथ ही कमिश्नर की शक्तियां बढ़ने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये कदम मनमानी और प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। हड्डी जिसे कहा जाता है स्टैंडिंग कमेटी, जिससे सारे बड़े-बड़े कार्य। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी और नाना प्रकार के उस पर आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के ऊपर कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दे रही और आम आदमी पार्टी की नहीं चाहती कि स्टैंडिंग कमेटी मजबूत है। ऐसे तमाम तरीके के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी बन गई तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सदन में एक प्रस्ताव लाकर स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल जो है वो 31 मार्च तक सीमित कर दिया। मतलब 31 मार्च तक स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सारी जब तक नए पदाधिकारी नहीं चुन के आते तब तक कि कोई भी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग जो है वो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सारी स्टैंडिंग कमेटी के जो कार्यकाल है, काम है, वो सारे रुक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो ऊपर से ऑपरेट होती है, जो दिल्ली की एमसीडी डेमोक्रेसी के थ्रू चलती है, वो एक तरीके से तानाशाही के रूप में बदल जाएगी। एमसीडी की सबसे रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है स्टैंडिंग कमेटी, जिससे सारे बड़े-बड़े कार्य होते हैं, और उसके साथ ही एक खेल खेल दिया। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जो समिति 11 जून 2026 तक चलनी थी उसको 31 मार्च को ही निष्क्रिय कर दिया गया, क्योंकि इनकी नीयत में ही खोट है। 3 महीने पहले ही एक कमेटी को भंग कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस निष्क्रिय करके अपना पीछे से बड़े-बड़े टेंडरों को पास करके एक भ्रष्टाचार का खेल खेल जाए, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। स्टैंडिंग कमेटी में बड़े-बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, टेंडर पास होते हैं, जिसको सीधा विकास कार्य जनता की ओर जाता है। तो ये सीधा हमला किस पर है? दिल्ली की जनता पर। आज दिल्ली की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब वो नियमों का हवाला करती थी, हमें नियम दिलवाती थी। आज कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी?